ऑलमोस्ट एवरीवन अराउंड अस इंक्लूडिंग अस किसी ना किसी चीज़ का एडिक्ट है। कुछ लोग सिगरेट्स के एडिक्ट हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट्स हैं और कुछ लोग फूड के एडिक्ट्स हैं एंड सो ऑन। और एडिक्शन का कोई ना कोई डीपर रीज़न ज़रूर होता है। वेल बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन फूड इटसेल्फ की एडिक्शन का डीपर कॉज इज प्रोसेस्ड फूड। और ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं, एक्चुअली क्वाइट डीपर है। लेट मी एक्सप्लेन यू the darker side of food industry and why we are addicted to food और हम लोग addiction से बाज क्यों नहीं आ पा रहे। Well, food industry is growing at a very rapid pace. According to recent stats, about 7 से 10 plus trillion dollars of industry. Well, that means कि companies are profiting lots and lots of money from this. So companies like McDonald's, KFC, ये heavily invest कर रहे हैं millions and millions of dollars just to understand their customers. ये एक specific psychology को target करते हैं, which is also known as consumer psychology, which goes in very deep. And the question that we initially asked, कि why we're not able to control our hunger, that connects with the darker side of this industry. And again, it is very deep. We will discover that now, कि how industry are manipulating everything. That's why we're not able to hold on our cravings and the food choices that we have around us. When it comes to consumer psychology, ये companies, big companies like Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Nestle, KFC and so on, many companies, ये billions and billions of dollars yearly लगाती हैं on marketing, कस्टमर रिसर्च, अपने कस्टमर का बिहेवियर का एनालिसिस करने के लिए, अपने कस्टमर के प्रोडक्ट टाइप को डेवलप करने के लिए और एडवर्टाइज करने के लिए अपने कस्टमर को और उसकी साइकोलॉजी के ऊपर। और इसके लिए ये बहुत बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को हायर करते हैं। लाइक ये लोग न्यूरो साइंटिस्ट को हायर करते हैं, ये बिहेवियरल साइंटिस्ट्स को हायर करते हैं, सेंसरी रिसर्चर्स को, मार्केटिंग साइकोलॉजिस्ट्स को, सिर्फ ये जानने के लिए कि इनका कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा खाना कैसे कंज्यूम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा। वेल, अब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और इतने साइंटिस्ट को हायर करने के बाद इन कंपनीज ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर फाइंड आउट किया होगा। वेल, इन दिस केस एक साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट जारी किया विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लिस पॉइंट, और उस साइंटिस्ट का नाम है हॉवर्ड मॉस्कोविट्ज, जिसने ये फाइंड किया कि एक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, यानी कि राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट्स का एक ऐसा स्वीट पॉइंट होता है जिसको अचीव करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट उनके कस्टमर को बार बार वो खाना खाने पे मजबूर करता है और बार बार उनका प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर करता है। And this is not the only concept. There are many concepts and there are many psychological and deeper stuff जो कि food industries ने long years के अंदर find out किया. And this is one of the deeper thing जो उन्होंने find out किया. They also emphasize on food texture engineering. And what is that? आपने कभी कोक का टिन या कैन ओपन किया होगा तो there is a specific sound that comes out. Do you know कि इसके ऊपर hundreds and thousands of dollars लगे just to make that sound happen? क्योंकि हमारे ब्रेन को ऐसे साउंड्स अच्छे लगते हैं। एंड द क्रिस्प्स या चिप्स जो हम लोग खाते हैं वो एक स्पेसिफिक साउंड क्रिएट करते हैं, एंड दैट साउंड इज इंजीनियर्ड स्पेसिफिकली बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट्स। अब ये छोटी बात नहीं है। अब हम लोग जो कोई चीज़ खाते हैं, जैसे ये चिप्स या क्रिस्प्स हम लोग मुंह में डालते हैं, तो they instantly dissolve and melt in our mouth. That is also specifically designed. And that is crazy to understand कि इसके पीछे कितनी studies जाती हैं just to make each and every single thing so perfect. You know also जो हम लोग पैकेट्स ओपन करते हैं चिप्स के या किसी भी प्रोडक्ट के, that sound is also engineered. From this you can understand कि ये कितना deeper जाता है। एंड आप सोच रहे होंगे इन सारी चीज़ों का फूड से क्या लेना देना। वेल, एक्चुअली ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं और आपकी ब्रेन वांट्स मोर एंड मोर। जब ये सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन के साथ रिपीटेडली होती है तो योर ब्रेन स्टार्ट क्रेविंग दीज प्रोडक्ट्स, और आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है जब आप कोई ऐसी चीज़ अपने ज़बान में, अपने माउथ के अंदर रखते हैं
तो आपका ब्रेन ये अंडरस्टैंड करता है कि कोई चीज़ आपने खाई है, लेकिन वो एक ब्रेन साइकिल कंप्लीट नहीं करता, जिसकी वजह से आपका पेट और आपका ब्रेन आपस में सही से सिग्नल्स नहीं दे पाते और आप वो फूड फिनिश कर लेते हैं, लेकिन आप स्टिल हंग्री फील कर रहे होते हैं। दैट इज द डिजाइन बिहाइंड इट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकें। तो फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ द डीपर साइकोलॉजी ऑफ दिस फूड इंडस्ट्री। तो हमारी जो 50% आदतें या हैबिट्स बनी हुई हैं फूड खाने की, जिसकी वजह से हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फुली। We only participate 50% when it comes to junk food और हमारे मोटापे की तरफ। The 50% comes from this side, जिसकी वजह से हम लोगों का brain again and again and again stimulate हो रहा है। And not only food industry, there are other industry जो कि इन सारी चीज़ों को contribute कर रही हैं और external environment को भी, जिसकी वजह से we becoming lazier, हम ज़्यादा खा रहे हैं, we don't have interest in our life, we are emotionally ruined. That's it for today. I'll discuss other stuff in some other video जो कि other industries भी हम लोगों को पागल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।